अगर हम पिछले 5 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो एक पैटर्न क्लियरली सामने आता है। कैट 2024 का रिजल्ट 19 दिसंबर को आया था। कैट 2023 का रिजल्ट 21 दिसंबर को आया था और कैट 2020 का रिजल्ट। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ कैट 2025 का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही एक ही चीज़ सबके माइंड में डिस्टर्ब कर रही है, वो है कि रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत लोग एंशियस हैं, कुछ लोग स्लीपलेस नाइट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि दिसंबर में आएगा या जनवरी में। तो आज मैं आपको एकदम फाइनल लेवल क्लैरिटी देने वाला हूँ, इसलिए चलिए बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों, कैट 2025 का एग्ज़ाम 30 नवंबर को पूरे देश भर में कंडक्ट हुआ था। 3 स्लॉट्स में, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। हर स्लॉट में क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा डिफरेंट था। कुछ स्टूडेंट्स को VARC ईजी लगा, कुछ को DILR ईजी लगा, कुछ को QA मैनेजेबल लगा। हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन दोस्तों एक चीज़ कॉमन थी, वो थी सब लोग एग्ज़ाम सेंटर से एक ही सोच के साथ निकले कि अब रिज़ल्ट का वेट है। 4 दिसंबर को IIM कोझिकोडे ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी। सब स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर की मैच की। टेलीग्राम ग्रुप्स में पोल चले, यूट्यूब पर सॉल्यूशन वीडियोस आने लगे और फिर आए ऑब्जेक्शंस। 8 से 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन विंडो एक्टिव रही। कुछ स्टूडेंट्स ने एरर्स पॉइंट आउट किए, कुछ क्वेश्चंस पर चैलेंज किया और अब ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज हो चुके हैं। एक्सपर्ट पैनल इन सब ऑब्जेक्शंस को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रिजल्ट कब आएगा। अब दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स बोल रही हैं कि 19 या 20 दिसंबर में आएगा, कुछ वेबसाइट बोल रही है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी टेक्निकली आपको जनवरी के फर्स्ट फ्यू डेज में रिजल्ट मिल सकता है। आपको SMS भी आएगा, स्कोर कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब आते हैं रियल गेम चेंजर पर, पास्ट ट्रेंड्स। अगर हम पिछले 5 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो एक पैटर्न क्लियरली सामने आता है। कैट 2024 का रिजल्ट 19 दिसंबर को आया था। कैट 2023 का रिजल्ट 21 दिसंबर को आया था। कैट 2022 का रिजल्ट 21 दिसंबर को आया था। ठीक है, और कैट 2021 का रिजल्ट जो है वो 3 जनवरी को आया था और कैट 2020 का रिजल्ट 2 जनवरी को आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रिजल्ट या तो दिसंबर के लास्ट 10 to 12 डेज में आता है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, लेकिन इस बार प्रोसेस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। ऑब्जेक्शन विंडो थोड़ी लेट क्लोज हुई। इवैल्यूएशन टीम के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नीडेड था, इसलिए इस बार सबसे रियलिस्टिक विंडो लग रही है 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में। ठीक है, यानी दोस्तों आप कभी भी इस टाइम रेंज में रिजल्ट के लिए रेडी रहें। आपका फ़ोन नोटिफिकेशन बीच रात में भी आ सकता है। वेबसाइट पर स्कोर कार्ड किसी भी दिन ड्रॉप हो सकता है और उस दिन सब IIM एस्पिरेंट्स में एक वेव ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड हो जाएगी। चलिए अब एक बार पूरी ऑफिशियल प्रोसेस को टाइमलाइन के साथ फिर से देख लेते हैं। 30 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, 4 दिसंबर प्रोविजनल आंसर की आई, 8 से 10 दिसंबर ऑब्जेक्शन की। ठीक है, ऑब्जेक्शन विंडो। मिड दिसंबर फाइनल आंसर की। ठीक है, 22 to 29 दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जनवरी से IIM शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने माइंड में एक सवाल लेके घूम रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, क्या इन्फॉर्मेशन स्कोर कार्ड में होगी। चलिए ये सब एक एक करके डीपली समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब रिज़ल्ट आपका रिलीज़ होगा आपको iimcat.ac.in पर लॉगिन करना है। ठीक है, लेकिन लॉगिन करने से पहले अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बाकी 2 लोगों को मोटिवेट नहीं किया है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, ये करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डालनी होगी। लॉगिन करते ही आपको स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपकी कैट 2025 स्कोर कार्ड PDF ओपन हो जाएगी। उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए या फिर मोबाइल में सेव कर लीजिए। गूगल ड्राइव में भी एक बैकअप रखिए और 2 to 3 प्रिंटआउट्स निकाल लीजिए। एडमिशन सेशन में आपको ये बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड में क्या क्या होता है।
देखो, कैट स्कोर कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये आपकी पूरी परफॉर्मेंस का एकेडमिक एक्सरे होता है। ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल परसेंटाइल, VARC स्कोर एंड परसेंटाइल, DILR स्कोर एंड परसेंटाइल, QA स्कोर एंड परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी और आपकी कैटेगरी रैंक। ठीक है, अब देखो दोस्तों, परसेंटाइल सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये डिसाइड करती है कि कौन सा IIM आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर आपके 99 परसेंटाइल अचीव किया है तो इसका मतलब है कि आपने 99% टेस्ट टेकर्स को बीट कर दिया। अब एक टॉपिक जिसे स्टूडेंट्स हमेशा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं वो है नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका स्लॉट रिलेटिवली टफ था तो सिस्टम आपको फेयर एडवांटेज देता है। 3 स्लॉट्स होते हैं, हर स्लॉट की डिफ़िकल्टी सेम नहीं होती। कुछ स्लॉट्स देखो टफ होते हैं, कुछ स्लॉट्स बैलेंस्ड होते हैं। इसलिए IIM एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज़ करता है जो स्कोर्स को नॉर्मलाइज कर देता है। अगर आप टफ स्लॉट में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका स्कोर अपवर्ड एडजस्ट होता है। यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट से पहले फाइनल स्कोर का एग्जैक्ट गैस लगाना मुश्किल होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं रिजल्ट के बाद के पूरे एडमिशन जर्नी की, जिसे मैं कहता हूँ फेज़ 2 ऑफ द कैट जर्नी। तो दोस्तों, सबसे पहला काम अपनी परसेंटाइल के बेसिस पर IIM कॉल प्रिडिक्टर यूज़ करना। इससे आपको इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके चांसेस किस किस IIM में बन सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के चांसेस ओल्ड IIMs में बनते हैं, कुछ के न्यू IIMs में, कुछ के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में। जनवरी के स्टार्टिंग डेज में IIMs अपनी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। आपको WAT देना होगा, जिसे रिटन एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और फाइनल पर्सनल इंटरव्यू होता है। कुछ IIMs GD नहीं करते, कुछ WAT नहीं करते। हर IIM का प्रोसेस डिफरेंट होता है। आपका कैट परसेंटाइल, आपकी क्लास 10 एंड क्लास 12 मार्क्स, आपका ग्रेजुएशन स्कोर, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी, आपका जेंडर डाइवर्सिटी, सब मिलकर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। देखो, न्यू IIMs के लिए कैप CAP प्रोसेस होता है, जिसमें एक कॉमन इंटरव्यू होता है। आपको बस एक बार अपेयर होना होता है और वो स्कोर मल्टीपल IIMs के लिए यूज़ होता है। कट ऑफ्स का भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं। IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता का टिपिकल कट ऑफ 99 प्लस परसेंटाइल। ठीक है, IIM लखनऊ, कोझिकोडे, इंदौर का कट ऑफ ऑलमोस्ट 97 to 99। ओल्डर IIMs का 95 to 97, न्यू IIMs का 85 to 95 परसेंटाइल। ठीक है, लेकिन याद रखिए, कट ऑफ से कॉल मिलता है, सिलेक्शन राउंड्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। अब कुछ गोल्डन रिमाइंडर्स जो हर कैट कैंडिडेट को रिजल्ट के पहले रेडी रखने चाहिए, वो हैं ऑफिशियल कैट वेबसाइट डेली चेक करें, मोबाइल पर इंटरनेट एक्टिव रखें, वो तो होगा ही। ठीक है, ईमेल इनबॉक्स रिफ्रेश करते रहें, क्रेडेंशियल्स सेफ रखें, स्कोर कार्ड मल्टीपल कॉपीज़ में सेव करें, इमोशनली प्रिपेयर रहें क्योंकि रिजल्ट डे थोड़ा इंटेंस होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, रिजल्ट चाहे कभी भी आए, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। आपने स्लीपलेस नाइट्स देखे हैं, आपने मॉक्स टेस्ट दिए हैं, आपने एनालिसिस किए हैं, आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और ये सब एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होते। कैट रिज़ल्ट बस एक शुरुआत है, ये आपकी मेहनत का माइलस्टोन है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी आपका रिज़ल्ट हो, आपका करियर ब्राइट होगा और आप अपने लाइफ गोल्स अचीव करेंगे। आने वाले डेज आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, अपने फोकस को मेंटेन रखिए और फ्यूचर के लिए रेडी रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, जल्दी आपका रिजल्ट आएगा और मैं आपके लिए डेडिकेटेड रिजल्ट रिएक्शन वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।